बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे MTH 644 मैयर थ्योरी की असाइनमेंट का सोल्यूशन। ये सर उमर आजम की असाइनमेंट है आई थिंक सो। तो आपको अगर किसी और सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दें, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, वहाँ पे मुझे पिक सिर्फ सेंड कर दें क्वेश्चन की, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। देखिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है जी, आपके पास x जो है वो एक रियल नंबर्स है, रियल लाइन है पूरी। फॉर एग्जांपल आपके पास रियल लाइन जैसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है, तो आपके पास x जो है वो रियल r है, रियल नंबर्स है। और each be the collection of all finite subset of x। अब h क्या है, ये जो स्टेरिक h इटैलिक h लिखा हुआ है, ये जो इटैलिक h है ये सारी x की फाइनाइट सबसेट्स हैं। h बेसिकली आपके पास x के सबसेट्स हैं और x क्या है, रियल नंबर्स हैं, मतलब कि h आप रियल नंबर्स के अंदर से ही ले रहे हैं। अब वो कहता है कि आपने बताना है कि ये जो आप सबसेट्स ले रहे हैं रियल नंबर्स के अंदर से, जिसको आपने h का नाम दे दिया, ये एक रिंग तो है लेकिन ये सिग्मा रिंग नहीं है। तो रिंग को प्रूव करने के लिए आपके पास दो कंडीशंस होती हैं जिनको हम प्रूव करेंगे, और सिग्मा रिंग को प्रूव करने के लिए भी दो कंडीशंस होती हैं। तो बारी बारी हम दोनों की कंडीशंस को प्रूव करेंगे और बताएंगे कि जो हमने सबसेट्स लिए हैं आर के अंदर से वो एक रिंग तो है लेकिन वो सिग्मा रिंग नहीं है। तो रिंग प्रूव करने के लिए मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रिंग की कंडीशंस क्या होती हैं। जो रिंग की सबसे पहली कंडीशन होती है वो होती है कि आपका अगर आप दो सबसेट्स आपने एच सबसेट आर में से लिया, अब आपने इस एच सबसेट के अंदर से, मैं अगर आपको कोई छोटी सी एग्जांपल दे दूं, आप इंटरवल ले लेते हैं रियल लाइन के अंदर। हम यहाँ पे इसको लिख के देखते हैं। रियल लाइन आपके पास ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, आपने यहाँ से दो इंटरवल ले लिए, एक इंटरवल 1 से 2 ले लिया और दूसरा इंटरवल आपने फॉर एग्जांपल 3 से 4 ले लिया। अब ये जो आप इंटरवल ले रहे हैं, अगर आप इस इंटरवल का, आपने जो पहला इंटरवल 1 से 2 लिया इसको आप ए का नेम दे दें और इस दूसरे इंटरवल को आप बी का नेम दे दें, और जब आपने इस ए को बी में से माइनस करना है तो कहता है तब भी आंसर इस एच से ही बिलोंग करना चाहिए जो आपने उस एक्स सबसेट लिए हैं आर के अंदर से, तब भी वो एच से ही बिलोंग करे। और अगर आप इन दोनों का यूनियन लेते हैं तब भी वो एच से ही बिलोंग करे। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो एच है वो रिंग है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहली कंडीशन ए माइनस बी भी उस इटैलिक एच से होना चाहिए, ए यूनियन बी भी इस इटैलिक एच से होना चाहिए। अब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे। इनको वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। इससे दो एग्जांपल, जैसे मैंने आपको यहाँ इंटरवल लेना सिखाया, आपको इसे दो से क्लोज इंटरवल ले लें। पहला इंटरवल चलिए हम ले लेते हैं, पहला इंटरवल हम 1 से 2 ले लेते हैं और जो दूसरा इंटरवल हम लेते हैं वो 2 से 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब आप जब a में से b को माइनस करेंगे, 1 से 2 है और 2 से 4 है, जब आप a में से b को माइनस करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। कौन सी वैल्यू आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, वो 1 आएगा, क्योंकि 2 तो इस इंटरवल के अंदर से माइनस हो जाएगा, आपके पास सिर्फ 1 a के अंदर बाकी बचेगा। जो पहले में बच जाते हैं वो कंप्लीमेंट में वो आंसर होते हैं, तो आपके पास 1 बचेगा, तो 1 भी तो h का ही सबसेट होगा। तो हमने देखा कि अगर a और b दो फाइनाइट सबसेट्स हैं, मैंने 1 से 2 एक क्लोज इंटरवल लिया, 2 से 4 एक क्लोज इंटरवल लिया, फाइनाइट सेट लिया, इन दोनों को माइनस किया, तब मेरे पास आंसर एक इंटरवल 1 आया, मेरे पास एक क्लोज इंटरवल 1 आंसर आया। तो देखें जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तब भी मेरे पास आंसर एक फाइनाइट ही आया। तो अगर a और b फाइनाइट सबसेट्स हैं r की, देन देयर रिलेटिव कंप्लीमेंट इज आल्सो फाइनाइट सबसेट, तो हमारे पास इसका कंप्लीमेंट भी क्या आया, 1 ही आया, और वो 1 भी क्या है, उस रियल लाइन के अंदर से ही आया है और वो h का ही सबसेट है। तो हम कहेंगे कि h इज क्लोज अंडर रिलेटिव कंप्लीमेंट। और यही कंडीशन आप इसके यूनियन में भी लिखेंगे कि अगर मैं 1 से 2 और 2 से 4 का यूनियन लेती हूँ तो मेरे पास यूनियन लेने से ये पूरा सेट आ जाएगा, 1 से 4 तक ये पूरा। आप इस तरह से लिखेंगे, फिर 1 से 2 और फिर यूनियन और फिर 2 से 4, आपके पास ये पूरी जितना आपने इंटरवल लिए ये सेट पूरा आ जाएगा। तो जब मैंने इसका यूनियन लिया तब भी मेरे पास 1 से 4 तक एक फाइनाइट सेट ही आया, और वो फाइनाइट सेट भी आर के अंदर से ही आया, एच का ही सबसेट आया अगर, तो हम कहेंगे कि ए और बी आर फाइनाइट सेट्स हैं आर के अंदर, और उनका यूनियन भी क्या होगा, फाइनाइट सबसेट ही होंगे आर के। एच इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन।
तो देखें जब हमने दो ए और बी सेट लिए तो उससे मेरे पास रिंग की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा इसका मतलब है कि हमारा एच जो है वो रिंग ऑफ सेट है, देयरफॉर एच इज अ रिंग ऑफ सेट। अब हमने जो दूसरी कंडीशन प्रूव करानी है वो क्या करानी है कि जो है वो एक सिग्मा रिंग है बट नॉट अ सिग्मा रिंग ऑफ सेट। अब हमने इन्हीं दो सेट्स को लेना है और इसका सिग्मा रिंग प्रूव करना है। सिग्मा रिंग के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है उसका रिलेटिव कंप्लीमेंट उस एच के अंदर से ही आना चाहिए, और दूसरी कंडीशन होती है कि अगर हम उसका काउंटेबल यूनियन लें। काउंटेबल यूनियन का क्या मतलब है, एन वन टू इन्फिनिटी, हमें पता है कि एन जो है वो वन से लेके इधर तक जा रहा है, उसका काउंटेबल यूनियन लें तो वो भी एच से ही आना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो सेम लाइक रिंग होगी, अगर आप उसको सेम इसी तरह से लिख लेंगे इस तरह से तब भी ठीक है, अगर आप इसको प्रूव करके लिखेंगे तब भी ठीक होगा। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है काउंटेबल यूनियन ऑफ ए एन, वो भी एच से ही आए, उस आर के सबसेट के अंदर से ही आए। अब एच उसने बता दिया कि एच इज नॉट अ सिग्मा रिंग। अब हमने इसको सिग्मा रिंग बताना है कि वो सिग्मा रिंग नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं, काउंटर एग्जांपल लेंगे। काउंटर एग्जांपल क्या लेंगे, ए एन क्या है आपके पास, ए एन है मतलब ए वन है ए टू है, एन वन टू इन्फिनिटी है ना, तो ए वन हो सकता है ए टू हो सकता है ए थ्री हो सकता है अप टू सो ऑन ए इन्फिनिटी ए एन तक ये सीक्वेंस जाता है। अब ये ए एन कहता है हमने एक सीक्वेंस ले लिया फाइनाइट सबसेट्स का, आर के फाइनाइट सबसेट्स का। जैसे मैंने आपको एक सीक्वेंस लेना, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से इस रियल लाइन के अंदर से, तो देखिए एक 1 से 2 हम सीक्वेंस ले लेते हैं, फिर 2 से 4 ले लेते हैं, फिर 4 से 5 से 6 ले लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास ए वन हो गया, ये दूसरा सीक्वेंस ए टू हो गया, फिर ए थ्री हो गया, ए फोर हो गया। अब मैंने एक फाइनाइट सीक्वेंस ले लिया, ठीक है। अब आपके पास वो क्या कहता है, अगर मैं इन सारे फाइनाइट सीक्वेंस का यूनियन लूँ तो यूनियन लेने से मेरे पास एक पूरा एच आ जाएगा। देखिए अगर मैं 1 से 2 ले रही हूँ, फिर 2 से 4 ले रही हूँ, फिर 5 से 6 ले रही हूँ, और अगर मेरा जो एच है वो मैं कहती हूँ जो मेरा एच ले रहे हैं, अगर मैं आपको स्टार्टिंग में एच बता देती तो ज़्यादा बेटर था। अगर जो मेरा एच है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक है, ठीक है, यहाँ आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक या कुछ वैल्यूज तक डिफाइन है, ठीक है। तो अगर मैं इन सारी वैल्यूज का यूनियन लेती हूँ तो तब भी वो मेरा एच के अंदर से ही आना चाहिए। अगर मैं कह देती हूँ इस केस में मेरा एच जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक है, और जब मैंने इन सारे सीक्वेंसेस का यूनियन लिया, ए वन का ए टू का ए थ्री का, इन सब का सीक्वेंस का यूनियन लिया, तब भी मेरा एच से आना चाहिए। यही कंडीशन हमारी सिग्मा रिंग की कहती है। लेकिन जब मैं इसका यूनियन लेती हूँ तो मेरा कौन सा पार्ट एच के अंदर आ रहा है, इस इन 0 से आगे वाला सारा पार्ट इस एच के अंदर आ रहा है। लेकिन मेरा एच कहाँ पे लाई कर है, एच तो माइनस इन्फिनिटी से 0, इस 1 से पीछे पीछे एच लाई कर है। तो इसका पता चला कि अगर हम इन सारे सीक्वेंसेस का यूनियन लें तब भी वो एच के अंदर से होना चाहिए, लेकिन हमारा यूनियन उस एच के अंदर लाई नहीं कर रहा। ए एन सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट सबसेट्स ऑफ आर का, where each an consists of first n natural numbers, the union of n is set of all natural numbers which is not finite। अब हमारे पास उसका जो यूनियन आया वो फाइनाइट नहीं आया है, फाइनाइट यूनियन आना चाहिए, या हम क्या फाइनाइट यूनियन आना चाहिए, ये भी बेटर है, और ये भी होना चाहिए कि हमारा वो एच के अंदर से ही आया। आप देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, फाइनाइट यूनियन फाइनाइट नहीं आया है। यूनियन फाइनाइट आने का मतलब आपके पास काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंसेस आ गए, A1 A2 A3, हम सबका यूनियन आ रहा है तो वो फाइनाइट नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एच डज नॉट सेटिस्फाई काउंटेबल यूनियन प्रॉपर्टी, सो एच इज नॉट अ सिग्मा रिंग। अब आपको एक और बात यहाँ पे याद करनी ज़रूरी है, वो ये कि आपके पास अगर कोई सीक्वेंस, अगर आपके पास कोई इंटरवल या कोई भी सेट सिग्मा रिंग प्रूव हो जाता है ना, अगर आपके पास कोई सेट है और वो सिग्मा रिंग है तो वो लाजमन बात है कि वो रिंग भी होगा। लेकिन अगर कोई सेट रिंग हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिग्मा रिंग भी हो। जैसे हमने इस सेट को ऊपर रिंग तो प्रूव किया, दो कंडीशंस लेके रिंग तो प्रूव कर दिया, लेकिन देखें एट द एंड हमारी सीक्वेंस वाली कंडीशन, काउंटेबल सीक्वेंस वाली कंडीशन प्रूव नहीं हुई और वो सिग्मा रिंग नहीं हुआ। तो अगर कोई सेट रिंग हो तो वह सिग्मा रिंग होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई सेट हम इसको सिग्मा रिंग पर कोई कंडीशन लेकर प्रूव कर दें तो वह लाजमन रिंग होगा। तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि अगर तो सेट एच रिंग है तो वो सिग्मा रिंग नहीं होगा। और अगर वो यहाँ पे आपको उल्ट दे देता कि अगर आपके पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपने सेट लेना है और वो सिग्मा रिंग है तो आप प्रूव करेंगे वो रिंग भी है, तो वो कंडीशन प्रूव होगी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा x इज इक्वल टू आर रियल लाइन पे आपके पास उसी तरह से x जो है वो पूरी रियल लाइन है और आपके पास जो उसका सबसेट ले रहे हैं, जो उसका सिग्मा अलजेब्रा सेट है वो a इक्वल टू 2 की पावर r है। अब a जो है वो r के ऊपर डिफाइन है, बेसिकली 2 की पावर r है, मतलब 2r1 है, 2 की पावर 1 8r2 है, रियल लाइन के ऊपर जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो। अब आपके पास जो u है, आपने एक u सेट लिया जो कि u ऑफ b है, वो इस तरह से डिफाइन है कि अगर b फाइनाइट है, मतलब अगर आपके पास b फाइनाइट इंटरवल्स आ रहे हैं, फाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं, फाइनाइट सेट आ रहे हैं, तो अगर b फाइनाइट है तो उस टाइम पे हमारे पास उसकी वो वैल्यू क्या होगी, b के सारे एलिमेंट्स हमारे पास उसकी वैल्यू होगी। लेकिन अगर b इनफाइनाइट हो जाता है तो उसकी सारी वैल्यू हमारे पास उसका मैयर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर b फाइनाइट है तो उसका मैयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स b के सारे एलिमेंट्स आएंगे, और अगर b इनफाइनाइट है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। अब आपने प्रूव करना है कि ये जो u है ये मैयर है या नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया आपका क्वेश्चन। ओके, अब मैयर की सबसे पहले आपको कंडीशंस पता होने चाहिए। मैयर की टोटल 3 कंडीशंस हैं कि मैयर ऑफ एम्प्टी सेट 0 होना चाहिए, अगर आप एम्प्टी सेट का मैयर ले लें तो वो 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन। नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन क्या कहती है कि आप अगर मैयर लें उसका तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब अगर आप इस फाइनाइट सेट्स का मैयर लेते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जो थर्ड कंडीशन, इसको आप नॉन नेगेटिविटी भी कहते हैं, और जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि उसका मैयर जो म्यू है, जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो काउंटेबली एडिटिव हो। अब काउंटेबली एडिटिव को हम समझेंगे। पहली दोनों कंडीशंस इस फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए, इनफाइनाइट इंटरवल्स के लिए जो है वो आपके पास सेटिस्फाई करेंगी। अगर आपके पास बी फाइनाइट है और उस फाइनाइट सेट के अंदर एम्प्टी सेट भी है, और अगर आप उस सेट का मैयर लेते हैं तो आपके पास 0 आएगा, या अगर आपके पास बी इनफाइनाइट सेट है और अगर आप उसका मैयर लेते हैं तो वो आपके पास 0 ही आएगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रही क्योंकि आपके पास ये असाइनमेंट है, आप अपने लेक्चर्स के थ्रू इसको मज़ीद क्लियर करें कि आपके पास इस एम्प्टी सेट का मैयर 0 होने का क्या मतलब है। दूसरी चीज़ आपने जो प्रूव करनी है कि अगर आप इसका मैयर लें और अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब अगर आपके पास वैल्यू 0 से ग्रेटर देन आ जाइए, 0 से बड़ी आ रही है तो मतलब वो कौन सी कंडीशन में आ रहा है, इसमें आ रहा है। अगर बी फाइनाइट है तो उसका मैयर सारे एलिमेंट्स वो ही आएंगे जो बी के एलिमेंट्स होंगे। तो मतलब अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो तब भी हमारे पास वो, देखिए इस कंडीशन के मुताबिक प्रूव हो गया कि हमारे पास अगर बी फाइनाइट है तो सारे एलिमेंट्स वो ही, बी फाइनाइट है मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं। ये अगर बी इनफाइनाइट था तब तो आंसर ही 0 था ना। अगर बी फाइनाइट है तो सारे एलिमेंट्स बी के आ रहे हैं, तो मतलब मैयर ऑफ बी जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 हो गया। तीसरी कंडीशन प्रूव करनी है काउंटेबली एडिटिव को। काउंटेबली एडिटिव प्रूव करने के लिए कंडीशन 1 और 2 तो सेटिस्फाई होंगी। कंडीशन 3 के लिए हमने एक सीक्वेंस ले लिया डिसजॉइंट सेट्स का। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते थे, जैसे आपके पास डिसजॉइंट सेट्स को अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो आपके पास हर सेट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अगर आपके पास एक सेट 1 2 है, दूसरा सेट 2 3 4 होगा, फिर अगला सेट 5 6 होगा, तो हर सेट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो वो डिसजॉइंट। अब आपने जो सीक्वेंस लिया वो डिसजॉइंट सेट्स का ले लिया, एक b1 है, b2 है, b3 है, अप टू सो ऑन, और ये सारा सीक्वेंस किधर से आ रहा है, a से आ रहा है। ए के अंदर से, ए के अंदर से क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन क्या था, ए इज इक्वल टू 2r, बी सिग्मा अलजेब्रा सेट और ए रियल नंबर के अंदर से। अब वो सारा सेट ए के अंदर से आ रहा है। ठीक है, अब आपने बताना है, आपके पास दो कंडीशंस गिवन है। देखें, पहली कंडीशन है अगर बी अनफाइनाइट है, देखिए मुझे यहाँ से ओपन कर लेना चाहिए। ओके, अगर बी फाइनाइट है तो सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, बी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर बी फाइनाइट है तो सारे एलिमेंट्स बी के ही आ रहे हैं, तो उसको आप काउंटेबली एडिटिव होना चाहिए। अब काउंटेबली एडिटिव का क्या मतलब है, काउंटेबली एडिटिव का मतलब है पहले तो आप इसकी एक साइड प्रूव करें ना, और फिर उसकी दूसरी साइड को हम प्रूव कर देंगे। अगर बी फाइनाइट है तो हम उसको उसके सम को भी, काउंटेबली एडिटिव का मतलब है उसके सम को भी, मतलब उस यू मैयर ऑफ बीस के सम को भी उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के अंदर लिख सकती हैं। अब इस बात को मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करना चाहूँगी। वो किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, हम कुछ इस तरह से कहेंगे कि अगर हमारा सेट फाइनाइट है तो हम उसके मैयर को, आप इसको साथ साथ लिख लें, मैंने इसको टाइप नहीं किया, तो हम उसके मैयर ऑफ यूनियन ऑफ बी एंड को उसके सम ऑफ मैयर में लिख सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला, हम उसके मैयर ऑफ, यहाँ इसको देख लें, मैयर ऑफ यूनियन ऑफ
n1 टू इन्फिनिटी यहाँ लिखें अगर b फाइनाइट है, और इसके bn सम ऑफ मैयर ऑफ bn को क्या लिख सकते हैं, अगर वो फाइनाइट है तो हम उसको सम ऑफ मैयर ऑफ यूनियन ऑफ bn लिख सकते हैं। आप इसको खत्म कर दें यहाँ से, ये नहीं आएगा, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया। और उसके सम ऑफ, आप उसको किस तरह से लिखेंगे, सम ऑफ यूनियन ऑफ bn लिखेंगे और आपके पास जो सेट है वो फाइनाइट हो जाएगा। आप इस कंडीशन के नीचे ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर लें और ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। काउंटेबल एडिटिव का मतलब सम ऑफ द टर्म्स जो है, अगर आप उसके यूनियंस का मैयर लेती हैं वो, और अगर आप उन सारे जो डिसजॉइंट सेट्स हैं उन सब का यूनियन लेने के बाद उसको सम में फॉर्म में लिख देती हैं, सम ऑफ मैयर ऑफ यूनियंस ऑफ दैट सेट्स लिख देती हैं, तो वो दोनों अगर इक्वल होंगे तो आपके पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि bn फाइनाइट है, तो हम उसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b ही लिख रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर bn इनफाइनाइट है, अगर bn इनफाइनाइट है तो bn इनफाइनाइट के लिए हमारे पास कंडीशन थी, अगर b इनफाइनाइट है तो हमारे पास उसका आंसर 0 हो जाएगा। अब अगर b इनफाइनाइट है तो उसका सम ऑफ मैयर भी क्या होगा, 0 होगा। अगर सम ऑफ मैयर भी 0 होगा, आप इसके अंदर भी एक कंडीशन और ऐड करें कि आपके पास पहली कंडीशन जो है उसका सम ऑफ मैयर क्या है जी, मैयर म्यू ऑफ बी जो है वो bn क्या हो गया, 0 हो गया, म्यू ऑफ बी भी 0 हो गया। इसके बाद आप लिखें दिस implies that sum of measure of this term is also equal to 0। ये इम्प्लाई करना है आपने, ओके। सम ऑफ मैयर ऑफ म्यू ऑफ बी आईज या बी एंस इज आल्सो इक्वल टू 0। आप यहाँ एन ही कर लें, मैंने यहाँ आई कर दिया है, ओके। ओके, इसके बाद जो आपने नेक्स्ट कंडीशन बतानी है, ये तो आपके पास एक साइड होगी। अब जो उसका ये तो हमने बताया कि हम उसको सम ऑफ मैयर में भी हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा जब हमारा bn इनफाइनाइट है। अब अगर ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो आप उसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि जो आपके पास उसका मैयर ऑफ यूनियंस ऑफ, आप कुछ इस तरह से उस सेट को लिखेंगे, मैयर ऑफ यूनियंस ऑफ, मैं इसको आधा आधा लिख रही हूँ, आपने कंप्लीट लिख लेना है, मैयर ऑफ यूनियंस ऑफ bn इज आल्सो इक्वल टू 0। तो अगर इसका सम इक्वल टू 0 है तो उसका यूनियन भी, काउंटेबल एडिटिव की कंडीशन भी तो देखनी है, तो उसका यूनियन भी क्या होगा, मैयर उन सारे सेट्स का यूनियन का मैयर भी क्या होगा, 0 होगा। आपने यहाँ लिखना है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn ही लिखना है और ये भी क्या होगा, 0 होगा। फिर आपने कहना है इस इक्वेशन को आप 1 का नेम दे दें और इस इक्वेशन को आप 2 का नेम दे दें, बाय इक्वेशन 1 एंड बाय इक्वेशन 2। आप जब इस इक्वेशन को 1 इस इक्वेशन को 2 का नेम देंगे तो आपके पास ये जो कंडीशन है, जो अब कंडीशन आई है सम ऑफ मैयर ऑफ यू बी एन, ये इक्वल हो जाएगी इस कंडीशन के, तो आपके पास थर्ड कंडीशन भी होल्ड कर जाएगी। आपने ये चीज़ें ऐड करनी है, थोड़ी सी हैं। सबसे पहले आपने जब फाइनाइट बताना है तो सॉरी, जब आपने इनफाइनाइट बताना है तो उसके अंदर आपके पास 2 कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन में आप लिखेंगे ये वाली कि सम ऑफ मैयर ऑफ बी आईज और सम ऑफ मैयर ऑफ दैट टर्म इज इक्वल टू 0। फिर आप उसको यूनियन में भी लिख सकते हैं, जब ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी फिर आप कहेंगे कि आपके पास ये जो सम मैयर ऑफ यूनियंस ऑफ बी एन और ये जो सम ऑफ मैयर ऑफ बी आई एन, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। ये दोनों टर्म, ये जो यहाँ पे टर्म बता रही हूँ और ये जो यहाँ पे टर्म बता रही हूँ, ये दोनों 0 हो जाएंगी। इसका मतलब है तीसरी कंडीशन भी होल्ड होगी, यू सेटिस्फाई कर गया है मैयर की तीनों प्रॉपर्टीज को, वी कंक्लूड दैट यू इज अ मैयर। आपके पास यहाँ तक ये असाइनमेंट थी, MTH 644 की असाइनमेंट थी। होप सो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर लास्ट से थोड़ा सा मर्ज हो गया तो आप मुझे इंस्टा के थ्रू कांटेक्ट करके या मेल के थ्रू कांटेक्ट करके देख ले, मैं आपको ये लिख के सेंड कर दूंगी वहाँ पे पिक बना के। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लेक्चर्स के लिंक भी मिल जाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।